दिया था कि अस्ति भाति प्रियम नाम रूप चेत्यंश पंचकम आद्यम प्रियम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तथोदयम। ये दृश्य 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 दृग दृश्य विवेक प्रकरण का है श्लोक। दृग दृश्य मालूम नहीं वो तो उसमें पंचदश वो टीका को वेदांत परिवार से कर्ण उठाया लिया। तो यहाँ पर कहते ब्रह्म के 3 नाम बदलाए थे। अस्थि भाति प्रियम सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मक जगत। तो नाम रूप जगत के होते हैं और सच्चित आनंद स्वरूप जी परमात्मा के होते हैं। तो 3 ब्रह्म के नाम हो गए, 2 जगत के नाम हो गए। ऐसे श्रुति आदि तैतरी यही तापनी आदि श्रुति में वर्णन किया है, परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं आदि शब्द से आया तैतरी आदि, वहां पर पीछे की श्रुति में तापनी श्रुतम सच्चिदानंद लक्षणम सुखात्मकम। अच्छा अब आगे कहते हैं उसी को आदि शब्द विवक्षितानि श्रुतियांत्राणि दृश्यति। आदि शब्द है, आदि शब्द के द्वारा, आदि शब्द पीछे कहाँ आया तापनी आदि है ना, पीछे तो नहीं आया, इत्यादि होना चाहिए है ना। आदि शब्द अन्य श्रुतियों के द्वारा आदि शब्द से विवक्षित श्रुतियांतरों को भी दिखलाते हैं। तो कहते हैं सदरूप मारुणी प्राहा प्रज्ञानम ब्रह्म बहवृचः सनत कुमार आनंदम एवं अन्यत्र गम्यताम। कहते हैं अरे आरुणि ने छांदो उपनिषद कहती है सदरूपम आरुणि प्राहा। अरे यहाँ सदैव स्वम इदम अग्रासित ने सदैव स्वम इदम अग्रासित इत्यादि वाक्यों के द्वारा परम आरुणि ने उद्दालक ने श्वेत अपने पुत्र श्वेत केतु को क्या बोला सदैव स्वम इदम अग्रासित, हे सौम सत ही था। तो सत शब्द के द्वारा वर्णन किया। तो अस्ति सत, अस्ति भाति प्रियम में अस्ति शब्द आया तो सत ही था। सृष्टि से पहले परमात्मा नहीं, नाम रूप अभिव्यक्त होने से पहले ये जगत सत ही था और ये परमात्मा भी सतरूपी था। वह सृष्टि से पहले अभिव्यक्त था, वह तुम ही हो। नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ था ये जगत आदि से पहले, जो अव्यक्त परमात्मा तक है तुम ही हो। सृष्टि से पहले अव्यक्त रूप से था, अब यहाँ पर व्यक्त हो गया, जगत आदि व्यक्त हो गया। पहले जगत सृष्टि से पहले जगत कैसा था, अव्यक्त रूप से था। जो अव्यक्त रूप से जगत था भाई उस जिसको निर्माण किया वही तुम ही हो। तो सत ही था, सत ही स्वाम इदम अग्रे आसित, सृष्टि से पहले वो सत ही था, तुम ही तो है ना, सत ही था। तो यहाँ पर परमात्मा के सत्स्वरूप को वर्णन किया। और प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद में वर्णन किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे उपनिषद का है। प्रज्ञानम बहुऋचा, बहुऋचा, बहुऋचा मतलब जिसमें ऋचा बहुत है ना। ऋचा अनियत पाद अक्षराणी रख, इसमें पाद जिसमें नियत पाद ना हो उसको देखो बोलते हैं। जिसमें नियत पाद होते हैं गीति रहित नियत पाद होते हैं उससे यजुर कहते हैं, और गीति प्रधान जिसमें साम कह देते हैं। तो कहते हैं बहुऋचा अथर्व का नहीं है, उस अथर्वशी का अंग भाग है। सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद 3 का ही है। चौथा जो वेद उसी का अंतर्गत आ जाता है, शाखा मान लेते हैं उसको। इसलिए ज्यादातर प्राय करके जहाँ पे श्लोकों में वर्णन करते त्रयोवेदा विशुद्ध ज्ञान दिया है त्रिवेदी दिव्य चक्षु से। यहाँ पर 3 ही वेद का वर्णन किया। प्रेम तिस्रो त्रिभुवन मतोत्री नपिसुरा, यहाँ पर त्रैवेद का वर्णन किया तो उपलक्षण चौथे का हो जाता है। और त्रयम इसलिए कहा कि परमात्मा के 3 ही नेत्र हैं, अग्नि सूर्य चंद्रमा। अग्नि हो गया, सूर्य और चंद्रमा, तो तीनों में अंतर्भावित हो जाता। और आकार उकार मकार भी 3 है, तो चौथा उसी में अंतर्भावित हो जाता है। तो जो ऋग्वेद में है प्रज्ञानम ब्रह्म का वर्णन कर दिया उपनिषद में, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म इति।
तो आप कहते संत कुमार आनंदम एवं, उसी छांदोग्य उपनिषद में ही संत कुमार ने आनंद रूप परमात्मा का वर्णन किया। तो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम भवती, और भूमा तो विजिज्ञासितव्यम, यहाँ से लेकर के अन्य आनंदम ब्रह्म विजानात है, और कहते हैं सुखम ब्रह्म ब्रह्मण आनंद रूपत्वम, ऐसा का वर्णन किया गया है। भूमा को सुख रूप वर्णन किया गया है, नारद मुनि को उपदेश किया है। और अन्यत्र में गम्यता, अन्यत्र आनंद ब्रह्म इति वेदनाथ, अन्य श्रुतियों में चांदोग बृहद्रण आदि उपनिषद में भी, 33 उपनिषद में भी जान लेना चाहिए। अन्यत्र में भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। तो टीकाकार कहते हैं अरुण पुत्रेण उद्दालकेन छांदोग श्रुतौ, अरुण के पुत्र जो उद्दालक थे उनके द्वारा, ऐसे उद्दालक ऋषि के द्वारा छांदोग श्रुति में सुना गया। सदैव सौम्यतम अग्रासित, हे श्वेत केतु, हे सौम्य, ये सृष्टि से पहले सत ही था इत्यादि के द्वारा सद्रूप ब्रह्म का निरूपण किया गया है, निरूपण किया गया था। तथा उसी प्रकार से बहुरुचा ऋक शाखाध्यायी है ना, ऋक शाखाध्यायिनों ने भी यत्री उपनिषद में प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा रूप में प्रतिष्ठा रहता है, प्रज्ञा उसकी प्रतिष्ठा है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञा रूप से अवस्थित सत्यम ज्ञानम, ज्ञान आ गया, अस्ति भाति, भाति तो धातु है, ज्ञान अर्थ में है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा उसकी स्वरूप प्रज्ञा रूप में स्थित रहता है, ज्ञान स्वरूप में वो स्थित रहता है। ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म, वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। यहाँ पर प्रज्ञान रूपत्व ब्रह्मण दृश्यंती, तो यहाँ पर श्रुति प्रज्ञान रूपत्व ब्रह्म का दिखलाती है, प्रज्ञान स्वरूपत्व भारूपत्व दिखलाती श्रुति का, श्रुति परमात्मा के भारूपत्व ज्ञान स्वरूपत्व को दिखलाती है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से पूर्व उदाहरित श्रुति में, छांदोग श्रुति में भी संत कुमाराक के गुरु ने, जो सनत कुमाराक के जो गुरु हैं उन्होंने नारदाक के शिष्य आए, नारद मुनि शिष्य, जो नारद मुनि उनके शरण में गए, तराती सुखम आत्मवेद है न, आत्मवेद शोक से पार कर जाते हैं, किंतु न हम सोचा में, मैं हाँ, तो मैं अभी शोक से युक्त हो गई, इसलिए मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं, इसलिए मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, जब उनके शरण में गए तो कहते तो भूमा तो जिज्ञासितव्य, तो तुम ऐसे उपक्रम किया कि तुमको भूमा तो जिज्ञासित, भूमा जानने के योग्य है ना, जो बहुत भावी थी भूमा है वही जानने के योग्य, उसी की उपासना करो, उसी का चिंतन करो, भूमा ही सुख न अल्पे सुखम, और भूमा वही सुखम, भूमा ही सुख रूप है, और अल्प में सुख है न अल्पे सुखम अस्ति, भूमा वही सुखम तत्सुखम, योग भूमा तत्सुखम इत्यादि को वर्णन किया वहाँ पर। तो भूमा तो जिज्ञासित, भूमा ही तुमको, भूमा तुम तुम्हारे द्वारा जानने योग्य का ना भूमा है, जानने योग्य है भूमा, विजिज्ञासितम ज्ञातुम इच्छति विजिज्ञासितव्य, जानने के योग्य है। ऐसा उपक्रम करके कहते हैं यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वह सुख स्वरूप है। भूमा शब्द अभिधेय ध्येय ब्रह्मण आनंद रूपत्व उक्तवान, कहता भूमा शब्द के द्वारा कहा जाने वाला ब्रह्म के आनंद स्वरूप का वर्णन किया गया है, उक्तवान। इस प्रकार से अस्थि भाति और प्रिय हो गया, आनंद शब्द से प्रिय हो गया। कहते हैं उक्त न्याय को, उक्त न्यायम अन्यत्र अतिदेशति, उक्त न्याय को अन्यत्र में भी अतिदेश करते हैं। स्वयं सती श्वेतर लक्षणात्व उपलक्षण, स्वयं सती श्वेतर लक्षणात्व उपलक्षण करना, अतिदेश का दूसरा लक्षण है। तो अतिदेश करते हैं, इस वाक्य को दूसरे में दिखलाते हैं। कहते हैं एवं इस प्रकार अन्यत्र में भी जानना चाहिए। 33 आदि श्रुति में भी वर्णन किया है आनंद और ब्रह्म इति वेदनाथ, आनंद स्वरूप ब्रह्म, आनंद ब्रह्म इस प्रकार से चिंतन करें, उपासना कर जाने। तो वाक्यों के द्वारा आनंद रूपत्व आदि का मुक्तम इति दृष्टव्य, इस प्रकार से वाक्यों के द्वारा आनंद रूपत्व आदि का दिखलाया गया है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते हैं सत्यचित आनंदेशु इति नाम रूपयोर अभिश्रुति में, सत्यचित आनंदों में भी, आनंद के समान, सत हो गया, चित हो गया और आनंद, इनके समान ही, इनमें के समान नाम रूप का भी श्रुति
दिखलाती, वर्णन करती है, दृश्य दिखलाती है। विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति हम व्याकरवाणी में नाम रूपे इति श्रुते। कहते हैं विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति। परमात्मा जो धीर परमात्मा है, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। पुरुष सूक्त दक्षिण जो उत्तर भारत का जो शुक्ल यजुर्वेद का सूक्त नहीं है, पुरुष सूक्त है, कृष्ण यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है। रुद्री पुरुष सूक्त है, शुक्ल यजुर्वेद का है। ये इधर शुक्ल यजुर्वेद चलता है, दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद चलता है। पूर्व में इधर ये जाएंगे, दो ही है, वेद के दो भाग ही है, शुक्ल यजुर्वेद। नहीं, सब में चलते हैं, लेकिन नहीं, चारों वेद सभी जगह चलते हैं, किंतु प्राय यजुर्वेद इधर चलता है, उत्तर शुक्ल यजुर्वेद। दक्षिण, हाँ, इधर उत्तर के शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार चलता है। हाँ, अलग स्वर है, वहाँ के पढ़ ही, इधर के पढ़ ही नहीं पाते, उधर जैसे स्वर से। हाँ, उधर का बोलने का शैली अलग है, इधर की अलग है, उधर की अलग है। तो कहते हैं वो धीर परमात्मा है, सभी धीर परमात्मा सर्वान रूपाणि संपूर्ण रूपों की रचना करके नामानि करता, नाम को धारण करके, नाम को धारण कर अभिवदन, उसके द्वारा विचार कर, नामों को बना करके विचार कर, देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम है ना, उन नामों को बना करके। तो कहते हैं यद आस्ते, यद परमात्मा आस्ते अवस्थित रहता, अन्य रूप से, और यद जो अभिवदन है विचार करता हुआ रहता है। कहते विचिंत सर्वान रूप है, यह जो परमात्मा देव मनुष्य आदि शरीरों में निष्पादन करके, नामों को बना करके, मैं देव है, मनुष्य इत्यादि पशु आदि नामों को बना करके, इत्यादि नामों को बना करके अभिवदन यानी यहाँ पर कहते हैं अभिवदन, नामों के द्वारा, जो जिन नामों को द्वारा निर्माण किया उन्हीं नामों के द्वारा विचार करता हुआ पुरुष रहता है, विराट स्वरूप रूप से महान पुरुष वो रहता है। इस प्रकार से हम विचिंत सर्वान रूपाणी सर्वरूपाणी कृत्वा नाम तिष्ठति, उन रूपों की रचना करके देवदत्त यज्ञदत्त शरीर, सबसे पहले शरीर आदि को रूप में अंतर शरीर आदि की रचना करता है। इसके पश्चात फिर नामों को यज्ञदत्त देवदत्त आदि, मनुष्य देवता पशु गंधर्व आदि नाम, तो पहले मनुष्यों के शरीर, पशुओं के शरीर, देवत्व आदि के शरीर, नारकी योनि आदि के शरीर को धारण करता है, बनाता है, फिर उनके नाम रखता है। इस प्रकार से बना करके अन्य रूप से तिष्ठति, ये परमात्मा वो सारी महिमा को रचना करके उनके हृदय में अन्य रूप से विराजमान होता है, उन नामों के द्वारा विचार करता हुआ उसके भीतर प्रवेश करके बैठ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम व्याकरवाणी में व्याकरण करूंगा, है ना। ई में नाम रूप है, ये नाम रूपों में व्याकरण करता हूँ। करवाणी है ना, मैं करूंगा, कर रहा हूँ। करवाणी कहाँ का रूप है, करना चाहिए, लोट लकार का ना, लोट लकार का, हम करवा, मैं करूंगा, करना चाहिए, कर रहा हूँ, है ना। आज्ञा पूरा मेरे करने योग्य है, आज्ञा लोट लकार आशीर्वाद और आज्ञा में विधि अर्थ में जाता है। आशीर्वाद अर्थ में, विधि अर्थ में, आदेश अर्थ में। मैं करूंगा, कर रहा हूँ, करना चाहिए, मेरे द्वारा बनाना चाहिए, है ना। मैं करूं, तुम करो, ठीक। उस परमात्मा ने नाम रूपों की रचना ई में, ये नाम रूपों की सृष्टि की, आज्ञा भी देते हैं, तुम करो ये, है ना, तुम करो। तो उस परमात्मा ने नाम रूपों की रचना की थी, नाम इति श्रुति, हम व्याकरवाणी, मैं व्याकरण करूँ, परमात्मा ने व्याकरण किए थे। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीरा,
सर्वाणी रूपों में धीरा परमात्मा ईश्वर संपूर्ण रूपों की रचना करके, देव मनुष्य गंधर्व आदि शरीरों की रचना करके, नामानी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त इत्यादि नाम, इंद्र आदि देवता, पशु आदि के नाम, गोत्र आदि जो नाम, उन नामों को बना करके, रचना करके, बना करके अभिवदन, उन नामों, जिन नामों की रचना करी उन्हीं नामों के द्वारा व्यवहार करता हुआ, उनका व्यवहार करता हुआ यद परमात्मा आस्तिक स्थित रहता है। इस प्रकार से पुरुष सूक्त में वर्णन किया कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद में तो कहते हैं यहाँ पर अनैन, दूसरी श्रुति दे दी यहाँ पर, अनैन जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। कहते हैं इस प्रकार अनैन जीवात्मा रूप से प्रवेश करके, उसने पहले जीवात्मा रूप, परमात्मा ने जीवात्मा रूप से प्रवेश कर शरीर के भीतर नाम रूप को व्याकरण किया, नाम रूपों को बनाया, व्याकरवाणी, नाम हम व्याकरवाणी है ना, नाम रूपों को बनाया था है ना, पर बनाया लोट लगा भी है, लेकिन विधि उसमें आना, भूतकाल का लिंग ले आना पड़ेगा उसको। व्याकरवाणी बनाए थे, रचना की थी, कर रहा है, करेगा, कर भी रहा है, करेगा भी, और कर भी दिए, जगत को बना दिया था नाम रूप को। तो कहते हैं इस प्रकार नाम रूप को व्याकरण करके उस जीव रूप से उस पर प्रवेश कर गया। या शिष्टव्य जगत ने नहीं, बी आंग पूरा क्री धातु, बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु से लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। आंग उपसर्ग बी उपसर्ग। तो यहाँ पर कहते हैं उसने नाम रूप का व्याकरण किया है ना, किया था, उसी परमात्मा जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप को व्याकरण किए। तो सृष्टव्य जगत निष्ठ, जो सृष्टव्य है ना, और जगत निष्ठ, सृष्टि के योग, जिनको सृष्टि की गई है, जिनकी सृष्टव्य, सृष्टि करने के योग निष्ठ, जगत में रहने वाले नाम रूपों को, नाम और रूप को, दोनों को श्रुति के द्वारा दिखलाए गए हैं। जो रचना करने के योग्य नाम रूप थे, इन दोनों नाम रूपों को जगत निष्ठ, जो जगत में रहने वाले, अतः जगत के दोनों नाम, जगत के ही नाम है और जगत का ही रूप है, ये दोनों नाम रूप जगत के श्रुति के द्वारा दिखलाए गए हैं। तत्र वहीं पर श्रुति अंतर को उदाहरण देते हैं। ईश्वर में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है नाम और रूप है ना, नाम रूप ईश्वर में ब्रह्म में नहीं है, जगत के होते नाम रूप, जगत निष्ठ होते, ईश्वर निष्ठ नहीं होते। ईश्वर निष्ठ नाम रूप है तो व्यवहार के उपाधि को लेकर हो गए, बोध कराने के लिए मान लिया है ना, कल्पित व्यवहार को ले लेकर, कल्पित व्यवहार को लेकर ईश्वर में मान लिया, आरोप कर दिया जाता है, किंतु जगत में जगत ही होते हैं। तो आगे कहते हैं अव्याकृतम पुरा सृष्टेर पूर्वं वा क्रियते दुधा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा ब्रह्मण्य व्याकृता विदा। कहते हैं सृष्टि से पहले, सृष्टि पुरा अव्याकृतम, सृष्टि से पहले जगत अव्याकृत रूप था, सृष्टि के बाद में व्याकरण कर दिया, सृष्टि के बाद में जगत का क्या कर दिया, व्याकरण कर दिया। इसके पश्चात दो प्रकार से हो गया, नाम रूप से व्याकरण कर, सृष्टि के बाद में नाम रूप से दो प्रकार का व्याकरण जगत कर दिया। अचिंत्य शक्तिर माया ऐसा, कहते हैं किसने रचना करी, दो प्रकार से, कहते हैं ऐसा, ये माया अचिंत शक्ति वाली है, परमात्मा की अचिंत शक्ति है, माया है, ब्रह्मणि ब्रह्म में अव्याकृत रूप से रहती है, अभिदा ब्रह्मणि अव्याकृता अभिदा, अव्याकृत नाम से कही जाने वाली जो ब्रह्म में अवस्थित रहती है, ब्रह्म में कल्पित है, ब्रह्म में कल्पित है, ब्रह्म को आश्रय करके रहती है, अधिष्ठान को आश्रय करके रहती है, अधिष्ठान को आश्रय किए बिना वो कोई स्वतंत्र नहीं रह सकती। रस्सी रूप अधिष्ठान को आश्रय न किए तो सत्य को दिखाएगा ही नहीं, है ना।
इसलिए जैसे रसी रूप अधिष्ठान को आश्रय करके सर्प अवस्थित रहता है, उसी पे ब्रह्म रूप अधिष्ठान को आश्रय करके माया अवस्थित रहती है। तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान में अव्यक्त नाम के द्वारा कही जाने वाली श्रुति अचिंत्य माया ये से इसके द्वारा सृष्टि से पहले अव्यक्त थी, बाद में सृष्टि के बाद में व्याकृति नाम रूपादि के द्वारा व्याकृत हो गई। उसके नाम वो शक्ति हो गई, माया ही हो गई, है ना। माया की नाम और रूप दोनों है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर बृहदारण्यक श्रुति में वर्णन किया गया है। कहते तद हा इदम तरी अव्याकृतम आसित तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियता असौ नाम अयम इदम रूपम इति श्रेष्ठस्य जगतो नाम रूपात्मकत्वम दर्शितम इत्यर्थ। कहते तद हा इदम, वह है इदम, वह जगत है ना इदम, तभी अव्याकृतम आसित है। इदम जो दृश्यमान जगत है ना, वह क्या जो दिख रहा है दृश्यमान जगत है, अव्याकृत आसित था सृष्टि से पहले। यह जो दृश्यमान जगत है वह सृष्टि से पहले अव्याकृत था। तन नाम रूपाभ्याम व्याकृत, उस परमात्मा ने, है ना, नाम रूप उस जगत को नाम रूपों के द्वारा व्याकरण किया गया। असौ नामा, उस जगत का यह नाम है, इदम रूपम, यह रूप है ना। इति इस प्रकार श्रेष्ठ जगत, श्रेष्ठ जगत के नाम रूपात्मकत्व को श्रुति दिखलाती है। जो सृष्टि की गई है जगत के नाम और रूपात्मक को दिखलाती है श्रुति। तदहितम तरी अव्यकृतम आसित, वह परमात्मा है ना। निश्चित रूप से आय, निश्चित रूप से इदम दृश्यमान जगत है, तभी अव्याकृत था, अव्याकृत रूप से अवस्थित था, कारण रूप से अवस्थित था, कार्य रूप से अवस्थित नहीं। घट की उत्पत्ति से पहले घट अपने मृतिका में कारण रूप से अवस्थित था। इसके पश्चात कुमार के द्वारा, कुमार उन्मृत्य के कारण से लेकर के वहां पर मृतिका के द्वारा प्रकट के निर्माण हो गया, तो नाम रूपात्मक हो गया। तो कहते हैं श्रेष्ठ है पूर्वम, इसी का व्याख्यान है श्रुति से। टीकाकार अर्थ कहते हैं श्रेष्ठ है पूर्वम इदम जगत अव्याकृतम अव्यक्त नाम रूपात्मकम अभूत पूर्वम सृष्टि अवसरे द्विधा वाचक भेदन व्याकृति व्यक्तिगतम। कहते सृष्टि से पहले यह जगत है अव्यक्त, अव्यक्त नाम रूप, अव्यक्त था, अव्यक्त दशा में था, अव्यक्त व्यक्त नहीं था, अव्यक्त नाम रूपात्मकम है ना था, अव्यक्त नाम रूप से कैसे था, अव्यक्त था। ऊर्ध्वम बाद में, सृष्टि के बाद में, सृष्टि अवसर में दो प्रकार से वाच्यवाचक भाव रूप से, वाच्यवाचक भाव से व्याकृति है ना, व्यक्ति करता प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। वाच्य ये वाचक हो गए, वाचक और वाच्यवाचक है ना, शरीर को लेकर के हम वाचक हो गए, चेतन को लेकर वाचक हो गया और वो वाच्य हो गया, दृष्ट दिखने वाला वाच्य हो। ईश्वर ब्रह्म भी जब जीव बोलेगा तो वाच्य कौन हो जाएगा, जीव ईश्वर हो जाएगा, मतलब उपाधि को लेकर के, उसकी उपाधि को लेकर। ईश्वर निर्विशेष आत्मा वाच्य नहीं हो, गंतव्य है, जानने के योग्य स्वरूप होती है हमारी, तो उस उपाधि को लेकर के वर्णन कर देते हैं, है ना। उपाधि में घट जाता है, उपाधि से रहते नहीं घटता। तो वाच्यवाचक आदि भाव से व्याकृत व्यक्तम कृतम, अभिव्यक्त कर दिया। इदानीम तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत् इति अत्र अव्याकृत शब्दस्य अर्थम। कहते हैं तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत्, दृश्यमान जगत है उस सृष्टि से पहले अव्यक्त था। इसमें जो अव्याकृत शब्द है उस अव्याकृत शब्द के अर्थ कहते हैं अचिंत्य, अचिंत्य माया शक्ति ऐसा परमात्मा ब्रह्म में अवस्थित वो अव्याकृत नाम से कही जाती है, नाम वाली। तो टीकाकार कहते हैं यह यम, या जो माया है, यम ब्रह्मणी, ब्रह्म में अचिंत शक्ति है, ब्रह्म में जो अचिंत शक्ति है वो माया है, माया थी ऐसा अव्याकृत अविदा अश्विन वाक्य में अव्याकृत शब्द के द्वारा कही जाती है। कहते तद नाम रूपाभ्याम एव व्याकृते क्रियता इति अस्य अर्थमा, नाम रूपों के द्वारा ही, नाम रूपों के द्वारा ही व्याकरण किया गया है। इति इस प्रकार अस्य अर्थम कहा, इसके अर्थ कहते हैं।
तो कहते हैं अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारम यात्यनेकधा मायां तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम। कहते हैं जो विकार से रहित ब्रह्मनिष्ठा है ना, विकार से रहित है, ऐसे ब्रह्म में रहने वाली, विकारम याति अनेकदा, ऐसी जो माया है वह अनेक प्रकार से विकार को प्राप्त हो जाती है। अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाले, अविक्रिय ब्रह्म, विकार से रहित जो ब्रह्म है उसमें निष्ठ रहती है, उसमें रहने वाली जो माया है वह अनेक प्रकार से विकार भाव को घटपट आदि के नाम से, पंचभूतों के नाम से विकार को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो अविक्रिय है और विकार है उसको कहते हैं मायाम तो प्रकृति विद्यान मायनम तो महेश्वरम। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। तो यहाँ जो विकार है वो उसको माया जानो और अविकार को परमेश्वर महेश्वर जानो। तो टीकाकार कहते हैं अविकारिणी ब्रह्मणि वर्तमान सा अनेकधा भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा विकार परिणामम प्राप्त होते। अविकार परमात्मा में वर्तमान रूप से अवस्थित जो अनेक प्रकार से बहुत भौतिक सृष्टि है, प्रपंच रूप से बहुत प्रकार से प्राप्त विकार परिणाम को प्राप्त होती है वो माया। कहते माया ब्रह्मणि वर्तते इति अत्र प्रमाण कहते माया ब्रह्म में रहती है, इसके प्रमाण कहते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद को। माया को तो प्रकृति जानो, माया पूर्वोक्त जो प्रकृति है उसको प्रक्रियते अनयते, प्रकृति रूप से क्रियते जिसके द्वारा किया जाता है, इसको प्रकृति कहते हैं। गीता में नहीं आता होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद का है, गीता में नहीं, गीता में भाष्य में आया होगा। गीता श्लोक नहीं है, श्वेताश्वतर उपनिषद का है। कहते हैं माया में पूर्वोक्त कही गई प्रकृति माया को प्रकृति प्राक्रियते अनाय जिसके द्वारा प्रकृष्ट, जिसके द्वारा किया जाता, प्रकृष्ट किया जाता है। प्रकृति यानी प्रकृति उपादान कारण जाने आता, प्रकृति को तो उपादान कारण जानो। माइनम माया को, माई को, माया आस्या स्थिति माई, अत इन्हीं ठनव, अत इन्हीं ठनव, अत इन्हीं ठनव, इन मिनट पर कर दिया इन, हाँ इन भी इन बचता है उसको, इन्हीं कर दिया, इन कर दिया, अति नहीं ठनव, उसी से होता है, अति नहीं ठनव सूत्र से होता। माया सृजो बिनी, अत माया मेधा सृजो बिनी, अस माया मेधा सृजो बिनी, बिनी हो रहा है यहाँ, बिनी यहाँ पर अस माया मेधा सृजो बिनी है सूत्र, अस माया मेधा सृजो बिनी, तो बिनी पड़ता हुआ है यहाँ पर। हाँ ये हो गया, अस माया मेधा सृजो बिनी सद्यतांत। हाँ चलो कौन भी हो गया, टाइम होगा हो गया। बिनी तो फिर तदितांत ही तो है, अस माया मेरा सृजो सूत्र है। तो कहते हैं माया अमाइनम तस्य आश्रय, तस्य उस प्रकृति की है ना, आश्रित रूप से जो आश्रय रूप से रहता है, उसका जो आश्रय है, प्रकृति के जो आश्रय रूप से है ऐसी माई को, तद्वंतम वह जो वो माई वाला, धनो अस्ति धनी, माया है जिसकी, ऐसी माई जिसका तस् उस माया का प्रकृति का जो आश्रित रूप से कही जाने वाली ऐसी माई को, माइनम ईश्वर को, तद्वंतम आश्रय रूप से, तद्वा जो माया है जिसकी, जिसमें रहती है, ऐसी उस जिसकी है जिसमें रहती है, ऐसी उसको, ऐसे महेश्वर को माया नियामकम, माया नियामक जानो, माया का नियामक, माया नियामक, माया का नियामक, माया के ऊपर शासन करने वाला, उसको विद्या जानो महेश्वर को। ओव्यत्र तू शब्द कहते, ओव्यत्र में जो तू, मायाम तू शब्द आया और माई शब्द तू,
माइनम तू और मायाम तू, तो हुआ तो परस्पर विलक्षण द्योतन करने के लिए माया और माई में विलक्षणता है। एक अनिर्वचनीय हो जाती है, एक सस्वरूप वाला है। माया माया सस्वरूप है। माया अनिर्वचनीय हो गई, परमात्मा सस्वरूप हो गया, परस्पर विलक्षण हो गए। अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय सत्य नहीं हुई, अनिर्वचनीय कल्पित तो मिथ्या होती है। भाव पदार्थ इसलिए बोलते हैं कि वो दिखती है, ऐसे एक शून्य ही नहीं होती। भाव पदार्थ कल्पित रूप से, व्यवहार रूप से, पारमार्थिक रूप से पारमार्थिक रूप से सत्य स्वीकार नहीं किया वेदांतियों ने। पारमार्थिक रूप से मानते तो कोई बात मान, कोई पारमार्थिक मानते है ना, तो फिर तो समस्या होती। यदि पारमार्थिक रूप से हम माया को मानते तो समस्या होती। पारमार्थिक रूप से माने नहीं, व्यवहार रूप से मानी, प्रातिभाषिक रूप से माने, है ही नहीं है। अब नहीं, और ये व्यवहार में भी नहीं है। मांडू कार्य का कार्य करते व्यवहार में नहीं है। और तो ब्रह्म का नाम भी व्यवहार में नहीं देता, ब्रह्म का नाम भी खंडन कर देते हैं, आदि नाम भी खंडन कर देते हैं। तीन सत्ता इसलिए मान के लोग मानकर जबरदस्ती मानकर रख लिया। तो अन्यवादियों ने मान लिया और हमने भ्रांति से मान लिया, तो उसको हटाने के लिए ऐसे बोल दिया। जैसे नहीं, जैसे स्वप्न में दिख रहा है नहीं, आपको दिख रहा, वो तो आप ही स्वयं खंडन कर देते, उसको तो कोई दूसरे को खंडन करने की जरूरत ही नहीं रहती। आप स्वप्न में भी देखते, स्वयं ही देखते हो, वो स्वयं उसका खंडन कर देते हो। आप ये नहीं बोलते हाँ वो सत्य है नहीं, कोई नहीं बोलता। सत्य होता दिखने चाहिए थे। कोई ना कोई वस्तु तो है जो दिख रहा है, दिख रहा है, स्वप्न में दिख रहा है। हाँ दिख रहा, हाँ तो दिख रहा था, फिर होना चाहिए कुछ ना कुछ था, तो कुछ ना कुछ हो दिख रहा था, कुछ ना कुछ होता तो दिख रहा था, कुछ ना कुछ था इसलिए दिख रहा, कुछ दिखाना चाहिए ना। तो ठीक है, वहाँ का जो पदार्थ है वो नहीं है, लेकिन शुद्ध चैतन्य है, वो तो कुछ देखना ना देखना ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इधर कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई देख रहा है, दृश्य दृष्टा सब अलग अलग है। यहाँ पर जगत में स्वप्न में, जैसे स्वप्न में दृष्टा भी थे, दर्शन भी थे, दृश्य भी आदि थे, जैसे होते हुए भी नहीं है, ऐसे यहाँ भी होते हुए नहीं है। उठने के बाद नहीं हो सकता। हाँ अब देखो, अब नहीं ये स्वप्न का तो यहाँ बार, अब दोनों का बात सुसुप्ति में हो रहा है, दोनों का बात सुसुप्ति में हो रहा है। जागृत का स्वप्न का कहाँ हो रहा है? सुसुप्ति में। सुसुप्ति में दोनों अवस्थाएं नहीं रहती, दोनों लीन हो जाते हैं। अब तीनों अवस्था को, तीनों अवस्था के साथ परस्पर भिन्नता है, भेद हो जाता है, बाध हो जाता है। जब स्वप्न में जाते हैं तो जागृत और सुसुप्ति बाधित हो जाती है, जब जागृत में आते हैं तो स्वप्न और सुसुप्ति बाधित हो जाती है, जब सुसुप्ति में जाते हैं तो जागृत और स्वप्न बाधित हो जाते हैं। इसलिए तीनों अवस्था ही बाधित हो, मिथ्या ही है, केवल एक सत्ता मात्र है सत्य। तीनों के सत्ता मात्र सत्य है, चेतन शक्ति मात्र। जब कुछ है ही नहीं तो सब कोई मुक्ति ही है पहले। हाँ मुक्त तो है ही, मान कोई नहीं, बंधन है ही नहीं। श्रुति स्वयं कहती है मन एव मनुष्याण कारण बंध मुक्त है, बंधा है विषय सकता विमुक्त निर्विषय में स्मृतम है। मन का ही तो खेल है, मन ने मान लिया था, मन वाले मन ने नहीं माना तो मुक्त हो गए। लेकिन लोग वहां को जो निष्ठा बैठ गई ना, तो कहते हम बंधन वाले ही हैं तो स्वीकार कर ले, है कि नहीं? बंधन वाले जो स्वीकार कर भी रहे तो भी वो मुक्त ही है। क्योंकि यदि हम खंबे के पास बैठे हैं, हमको कोई किसने बोल दिया कि तुम बंद गए हो, ऐसे किसने बांध दिया, बोला सच में तो बांधा नहीं, तो हमने मान लिया कि मेरे को बांध दिया है खंबे, तो हमको हमें तो मान भी लेंगे तो भी नहीं बंधे है ना। हाँ नहीं बंधे, कोई बांधना ही नहीं है, तो ऐसे हम मान भी लेंगे संसार में हम बंधन में है, तो भी हम बंधन में नहीं है ना। आप मानने से आप
थोड़ा मान लिया ना, तो इसीलिए आप जिसने माना ना थोड़ा सा, इसलिए उसी को कष्ट रहता है। जैसे आप गर्दभ देखते ना, गर्दभ वाले को वो क्या करता है, जब उसको बांधना है ना, एक स्थान रख रोकना है, तो वो अपने वो गर्दभ के पैरों के पास हाथ ले जाता है, रस्सी ले जा करके, तो ऐसे तो गर्दभ समझता है कि मेरे को बांध दिया इसने, और बिना बंधे ही वो खड़ा रहता है वहीं तक। अब वहां जब सुबह सुबह छोड़ता ना, तो उसके पास रस्सी ले जाकर बोल देता, हटा देता है, तो वो जानते मेरे को खोल दिया इसने, तो जाने लगता है। ना तो वो बंधा था ना खुला, तो पहले से खुल ही था, लेकिन वो उसने आरोप कर लिया था तुरंत गर्दभ। ऐसा जीव ही है, और बंधा नहीं है फिर भी अपने आप को मान लेता है। तो पहले से ही मुक्त है। हाँ, उसका पुनर्जन्म क्यों होगा? नहीं, पुनर्जन्म कहाँ, जो मान रहा है ना भ्रांति से हो रहा है। हाँ, तो उसका भी तो नहीं, उसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, किसी का ही नहीं है। भ्रांति से ही वो कल्पित है। और जैसे उसका गर्दभ को भ्रांति से खुलना होता है, भ्रांति से बचना होता है, उसी प्रकार हमारा है जीव का, भ्रांति से जन्म लेना होता है, भ्रांति से मरना होता है। अरे शरीर को जन्म इस दिख गया तो जन्म हो गया, नहीं देखा तो शरीर छूट गया, है कि नहीं। तो वो तो दोनों तरफ से रहता है, कोई भ्रांति सही है, सारी भ्रांति तो अवश्य ही भ्रांति वर्णन की है, और जीव को भी भ्रांति से ही सिद्ध किया है। जीव भी भ्रांति है, मिथ्या ही है, मात्र चेतन शक्ति विद्यमान। तो यहाँ पर कहते हैं अब आगे, अभिधानी माया उपेत ब्रह्म के प्रथम कार्य कहते हैं। माया उपेत जो ब्रह्म है, ईश्वर है ना, उसके प्रथम कार्य कौन है, आकाश है, उसको कहते हैं। आद्यो विकार आकाश सोस्ति भात्यपि च प्रियः अवकाशस्य तस्य रूपम् तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। कहते हैं आद्य विकार आकाश, परमात्मा का, सबल ब्रह्म ईश्वर का आद्य विकार कौन है, आकाश है। सब आकाश अस्ति भांति च प्रिय, आकाश अस्ति भी है, रहता है, भांति दिखता भी है, और प्रिय भी है ना। तीनों कैसे ब्रह्म के हैं विशेषण, इनमें कैसे हो जाएंगे। अस्थि तो दिख जाता है ना, घटो अस्थि पटो अस्थि, जैसे आकाश है, अस्थि शब्द आ गया। भांति दिख रहा है, हमको अवकाश दे रहा है ना, अवकाश दे रहा है, इसकी भांति दिख रहा है। भांति तो सत्य और भांति होगा ना, अस्थि भांति ज्ञान स्वरूप वाला होगा थोड़ा। और कहते प्रिय कैसे होगा, प्रिय तो नहीं होना चाहिए अस्थि भांति दोनों ठीक बैठ रहे हैं, बैठ जाते हैं, प्रिय कैसे बैठेगा। आकाश है, आज बड़ा आकाश है, मन को प्रसन्न हो जाता है, आज स्वच्छ आकाश, आज बद्धा आकाश था, आज स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश, तो व्यक्ति के मन में वृत्ति बन जाती है प्रिय। तो प्रिय का एक गुण आ जाता है उसको देख करके, जैसे रूप को देख करके प्रिय तो गुण होता है, तो अप्रिय गुण उसका स्वरूप नहीं रहते, किंतु प्रिय उसका स्वरूप रहता है। और जहाँ सुख स्वरूप रहते वहां पर अप्रिय नहीं आता, ये तो आ जाता। प्रिय व्यक्ति प्रिय ही देखना चाहते हैं, वो जबरदस्ती आ जाता है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो प्रिय है, परमात्मा का स्वरूप प्रिय है। दुख रूप तो उपाधि के धर्म है ना। आत्मा देखने के लिए प्रिय होता है, तो ये पहाड़ एरिया ज्यादा है ना, लोग तो घूमने के लिए उधर ज्यादा है, वो सुंदर, वो पहाड़ एरिया देखने के लिए वो सुंदर है, वो आकाश प्रिय। हाँ, थोड़ा प्रिय लेना है, तो आकाश प्रिय में ये होगा नहीं, दिख रहा है वो आकाश थोड़ी है, दिख रहा है तो नहीं, आकाश हमको वो दे रहा है, अवकाश दे रहा है ना, देखता है अवकाश दे रहा है, वही भांति दिख रहा है, खाली जगह दे रहा है, पोल दे रहा है ना हमको हमको उसके आकाश के माध्यम, आकाश न हो तो हमको दिखेगा ही नहीं कोई। एक पग से दूसरी पग नहीं बढ़ा सकते, एक पग से भी देखो, कमरे में बैठे हैं और ऊपर टेरेस में जाओ तो दोनों मनुष्य से अलग हो जाए। कमरे के अंदर जो आकाश ज्यादा नहीं लगेगा, ऊपर जाओ तो अकोमोडेशन पूरा खुला है, वो मन ना चेंज होता है।
मतलब प्रिय भाते हुए, मतलब आकाश दे रहा है इसलिए प्रकाश हो रहा है, यानी उसके माध्यम से, आकाश के माध्यम से सब देख भी रहे हैं। आकाश के माध्यम ब्रह्म के तीनों गुण है, नहीं शब्द को लेकर भारूप बदला रहे हैं उसको, ब्रह्म के तीनों रूपों को इसमें आरोप कर रहे हैं कि आकाश में भी घट जाते हैं। ब्रह्म के तीनों रूप अस्थि भाति प्रिय, ये तीन रूप है ना ब्रह्म के आकाश में भी घट जाते हैं, अन्य वायु आदि में भी घट जाते हैं, ऐसा आरोप कर रहे हैं। पारमार्थिक नहीं है उसमें, किंतु उसमें आरोप कर के ब्रह्म के कौन, ब्रह्म का ही उपादान कारण, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म का कार्य, तो कार्य के गुण, कारण गुण कार्य में आते हैं, कार्य के गुण किस में आते हैं, कारण में आते हैं, आते नहीं आता। तो बहुत गलती हो जाए, जो भी गंदा कार्य करते हैं वो भी बोलेगा, कौन, जो भी गंदा है निश्चित कर्म करेगा वो भी बोलेगा शायद मेरा दादा परदादा और ऐसे भगवान से ही आए होंगे ये गुण। तो मतलब कुछ गुण आते, कुछ अपने भी होते हैं। और आकाश का भी एक गुण है कि नहीं है, आकाश का भी एक शब्द गुण है, तो कुछ अपना विशेष होता है, कुछ दूसरे के कारण के भी होते हैं। जैसे मिट्टी का गुण है, काला है तो काला घट बन जाता है, तो कुछ कारण के गुण हो तो कारण गुण कार्य गुण आरम्भ थे, कारण गुण कार्य गुणम आरभ, कार्य गुणानी आरम्भ थे, कारण के गुण कार्य गुण को आरंभ करते हैं। उसी में एक वाक्य है ना, आकाशवत ब्रह्म, वो तो व्यापक हो, तो आकाश के समान व्यापक, ब्रह्म को व्यापक बतलाने के लिए उदाहरण दिए। ये तो ब्रह्म के जो धर्म है इसमें आरोप कर रहे हैं। प्रिय मत है, प्रिय ब्रह्म है, मतलब नहीं, आकाश प्रिय इसलिए हो रहा है कि हमारा मन शांत हो जाता है जब आकाश खुली जगह देखते हैं ना, उसको लेकर प्रिय बोल दिया, नहीं तो आकाश जड़ है वो तो, उसको देख करके अच्छा स्वच्छ आकाश हो गया ना, आज कितना स्वच्छ आकाश है, बादल भयंकर बारिश हुई थी, तो बारिश हो गई, दिमाग परेशान हो गया सारे, तो जब बादल हट गया तो कितना निर्मल आकाश हो गया, कितना निर्मल, तो निर्मल कहाँ होगा, तो साफ हो गया तो निर्मल होगा, कोई बादल नहीं है, तो हमारे उसको देखकर चित्त शांत हो जाता है, चित्त में सुख हो, तो वो तो धर्म आरोपण कर दिया हमने उसमें। तो यही है, थोड़े धर्मों को आरोपण करना उसमें। कहते हैं आकाश तस् अवकाश तस् रूपम, तो यहाँ का अवकाश है, तस् उससे आकाश का रूप है, अवकाश देना, अवकाश देना उसका आकाश का रूप है, तन मिथ्या, वह रूप उसका मिथ्या है, ना तो त्रियम, कहते त्रियम ये तीन है ना, अस्थि भाति प्रिय, ये तीनों मिथ्या नहीं, ये कारण के रूप है, कारण के धर्म है, ब्रह्म के धर्म, इसी तीन मिथ्या नहीं, नाम और रूप ये उसके मिथ्या है। आकाश तत्व जो आकाश है, आकाश का वो रूप मिथ्या है, न तो त्रियम, अस्थि भाति प्रिय, तीनों मिथ्या नहीं है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आद्य तस्य कारणाद आगतम त्रियनुपा, तस्य उस आकाश के है ना, तस्य उस कारण से, तस्य उस आकाश के कारण से आगतम त्रियनुपम, आकाश का जो कारण है उस कारण से तीनों अस्थि भाति प्रिय, ये तीनों रूप धर्म में आए हैं। सुअस्थि सच्चिद आनंद है ना, तो सच्चिद आनंद रूप है इत्यर्थ, आकाश भी सच्चिद आनंद रूप वाला है। कहते तस्य प्रातिशिक रूपम, उसका निज, तस्य उस आकाश का प्रातिशिक रूप को कहते हैं, प्रातिशिक निज स्वरूप, उसका स्वयं का स्वरूप, स्वयं का जो रूप है, प्रातिशिक बोलते हैं स्वयं का, निजी संपत्ति है ना, आकाश की भी एक निजी संपत्ति है, कहते हैं अवकाश, आकाश की निजी संपत्ति है अवकाश देना है। अच्छा जगह, हाँ, तो अवकाश हो गया, तो प्रातिशुक होगा है निज स्वरूप उसका। हाँ। तो कहते हैं तस्य पूर्वस्मात् रूप त्रय विलक्षण महा, कहते तस्य उसके आकाश के पूर्वस्मात्, पूर्व के जो तीन है, तीनों से विलक्षण को दिखलाते हैं, यानी तीन से अस्थिवादी प्रिय है ना, तीन ब्रह्म के आए हैं,
ईश्वर ज्ञान, उससे विलक्षण देखा तन मिथ्या, उसका जो रूप है ना आकाश का जो मिथ्या है। सदादि रूप त्रय वास्तव, जो सदादि है सचित आनंद, ये तीन ही वास्तव में सत्य है। क्यों ब्रह्म के स्वरूप है। कहते हैं तस्य चतुर्थ रूप से मिथ्यात्म हेतु, उस ब्रह्म उस आकाश चतुर्थ रूप है उसके मिथ्यात्म हेतु कहते हैं। न व्यक्त पूर्वमस्तेवा न पश्चाच्चापि नास्ततः आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। आदि कारिका और देती तो पूरी मांडू कारिका हो जाती है ना। आदि कारिका दे दी, आदि और दे देना चाहिए। एक भाग दो पाठ दे दिए कारिका मांडू कारिका के। हाँ नीचे की जो कारिका है मांडू कारिका है। विदिता सदृशा संत अविदिता ही लक्षिता कारिका है। तो कहते हैं व्यक्त है पूर्वम नास्ति, व्यक्त होने से पहले नहीं था। अस्ति जब व्यक्त हो गया तो दिखने लगा। पश्चात नास्ता, पश्चात नास्ति, जब नाश हो जाता है इसके बाद भी नहीं दिखता। सृष्टि होने से पहले नहीं दिख रहा था है ना, पूर्वमास्ति नहीं था, और जब नाश होने के बाद भी नहीं दिखता, वर्तमान में भी उसी प्रकार जानना चाहिए। वर्तमान में भी दिख रहा, वर्तमान दिख रहा है उसी प्रकार जानना चाहिए। तो उसको मांडूकारिकाकार कहते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण देते हैं मांडूकारिकाकार की, मांडूकारिका को। आदावन से चैनास्ति, कहते हैं आदावन ने चैनास्ति वर्तमान में भी रहता था। आदि में सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ये जगत नहीं था। अंत्य सृष्टि का जब नाश हो जाता तब भी जगत नहीं रहता। वर्तमान में भी रहता था, वर्तमान में भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है कि नहीं। सृष्टि हमारा सृष्टि नहीं हुई थी तब, इससे पहले शरीर कहाँ था, और सब हमारा प्राण निकल जाएंगे शरीर से तभी शरीर कहाँ रहेगा। नहीं, उसी प्रकार अभी इसमें नहीं है शरीर का सत्संग। तो काय को हो रहा है तो मान लीजिए जबरदस्ती है क्या नहीं। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। अभिमान ज्यादा हो जाता है तो हाँ अभिमान ज्यादा तो मिथ्याग्नि, मिथ्याग्नि दृढ़ आग्रह। जब अभ्यास में अभिमान कम होगा तो फिर शरीर में सुख होने पर भी अपने को उतना पता नहीं होता उसमें। इसलिए तो जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, बड़े भयंकर कष्ट सहन करते हुए वो चिल्लाते नहीं है। जो वो उनको जो वेदांत पढ़े हैं ज्यादा नहीं चिल्लाते हो, और जानते कि अभी ऐसे ही है। ये तो थोड़ा करते थे। और दक्षिणी भाषा में बोलते थे, मलयालम। हाँ वो भी होता है, मतलब प्राय करके उनको ऐसा ही होता है। ज्यादा चिल्ला तड़पते, ज्यादा भयंकर तड़प दर्द हुआ तभी तड़पते हैं। प्राय करके आधा दर्द तो सहन ही कर जाते है ना। तो ये और जो सामान्य है वो चिल्ला लेते जाते है ना। ननु उत्पत्ति विनाशयोर मध्य प्रतीयमान से अवकाश से कथम असत्यम। उत्पत्ति यहाँ पर कहता है उत्पत्ति और मध्य के बीच, उत्पत्ति और विनाश के बीच में जो प्रतिमान अवकाश है, खाली जगह का देना, कैसे मिथ्या होगा। कहता आरावन देना कि वर्तमान में था, आदि में सृष्टि नहीं था, अंत में सृष्टि नहीं, वर्तमान में जो सृष्टि दिख रही है वो ना के बराबर ही है ना। तो आगे कहते हैं उक्त अर्थ श्री कृष्ण भगवान के वाक्य को प्रमाण को लेकर कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नित्यान्येव इत्येह कृष्णोर्जुनम प्रति। कहते हैं भूतों की उत्पत्ति होने से पहले अव्यक्त थे, व्यक्त मध्यानि भारत, ये भारत बीच में व्यक्त हो गए, फिर इसके पश्चात अरे निधानी अव्यक्तानि है ना,
जब संहार हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, तो अव्यक्त पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति से पहले भी अव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त हो गए, वो उत्पत्ति का नाश हो गया तो फिर भी अव्यक्त हो गए, तो बीच में भी ना के बराबर ही मान लीजिए। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश किया था। शास्त्र का परिदेव ना आखिरी जो है पाठ जो है वो सिर्फ छूटा। तो कृष्ण और अर्जुन प्रतीक जोड़ दिया। तो उनका शास्त्र का परिदेव होना है, शास्त्र का परिदेव। हाँ, यहाँ पर देवना है। हाँ, कहते हैं सदादित्रे, यहाँ पर कहते हैं सदादित्रे सदादि रूप त्रय अवकाश सत्वम किम प्रमाणम इतिहास का अनुभूति प्रमाण। सदादि जो सत चित्त आनंद अस्थिवादी प्रिय कहते सदादि रूप जो त्रय का अवकाश में प्रमाण है, अवकाश के सत्य में किम प्रमाणम है ना, अवकाश के सत्य में क्या प्रमाण है कि आकाश सदादि रूप वाला है, इसमें क्या प्रमाण है, जब अनुभूति है। सदादि त्रय का, सदादि रूप त्रय का अवकाश के सत्य हो जाने पर, अवकाश के सत्य हो जाने, अवकाश में सत्य हो जाने पर, आकाश में सत्य हो जाने पर किम प्रमाणम यदि अनुभूति प्रमाण है। तो कहते हैं मृदे सच्चिदानंद अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदादीनाम अनुभूतिर निजात्मने। कहते हैं सदादि रूप त्रय का अवकाश में सत्य हो जाने, सत्य मान लेने पर किम प्रमाण। तो कहते हैं जैसे मृत है, मृत जैसे घट में तीनों कालों में जाती है, घट में जब घट बनता है तो उसमें मृतिका जाती है, तो मृत के समान ते वे सच जैसे मृतिका घट में घट जब निर्माण बनाया करेगा फिलहाल तो मृतिका भी साथ साथ जाती है, बिना मृतिका की घट नहीं बनता है ना। मृतिका रूप सत्ता न हो, मृतिका रूप सत्ता न हो तो घट की सत्ता सिद्ध नहीं होती, होगी नहीं होगी। उसी प्रकार ते वे सच्चिद आनंद भी अनुगच्छति सर्वदा, हमेशा साथ साथ जाते हैं। जब घटादि जो कार्य होता है उत्पन्न होता है, माया के द्वारा निर्माण जगत उत्पन्न होता है, परमात्मा करता है, तो सच्चिद आनंद भी साथ साथ जाता है। इसलिए तो जीवादि को चलो आकाश में तो छोड़िए, आकाश से भी शब्द को लेकर के प्रिय बोल दिया तो कितना आनंद आता है, उसी शब्द को क्रूर भाषा में बोल दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, दुख हो जाता है। हाँ, मजबूरी में चलनी पड़ती है मजबूरी लग रहे हैं तो ज्यादा दबाने से हार्ट अटैक आ गई और शरीर खराब हो जाता है। कम से कम कोई कमरे के अंदर बंद के रोना चाहिए। नहीं देख, कुछ लोगों को मजबूरी में सहन करना पड़ता है। बड़े बड़े अफसर होते नहीं होते, जो छोटे छोटे नौकर होते हैं उनके नीचे काम करने वाले, अब बड़े बड़े अफसर तो डांटते रहते हैं, तो मजबूरी में सहन करते, तो वो सहन करते हैं, मजबूरी में करते हैं। देखिए ये दुर्बलता के कारण नहीं, दुर्बलता नहीं, वहाँ पर मजबूरी है वहाँ पर। नहीं रिवर्स से डांट सकते, उससे बड़ा भली बलवान है, उसको लड़ाई करेगा तो मार भी देगा, किंतु इसलिए डर जाता है। इसलिए यदि मैं इसको जवाब देता हूँ तुरंत मेरी नौकरी जाती है। हाँ, तो नौकरी के चक्कर के कारण वो बड़ी बड़ी सारी चीज सहन और डांट में सहन कर रहे हैं। जब कोई गाली दे या कोई तब क्या सोचना चाहिए, ये तो उसने वेदांत थोड़ी पढ़ा है, उसने वेदांत थोड़ी पढ़ा है। कोई बोलेगा तो एक दिन हो जाएगा नहीं, एक दो बार तो सहन करना, बार बार एक बार एक महात्मा गया, एक महात्मा एक गांव में गया, तो वहां पर सर्प सबको काटता था, तो सर्प महात्मा के पास में आया, सर्प महात्मा गया तो उसके पास ना, तो महात्मा के पास में आ गया, तो महात्मा ने कहा देख तू सबको काटू मत कर, तेरे तूने काटा था इसलिए तो तेरे को एक वाणी पड़ी, तूने लोगों को परेशान किया,
इसलिए तेरी योनि ये हो गई, तेरी ऐसे नरक योनि में प्राप्त हो गए। अब तू और काटेगा तो और नरक की योनि में चला जाएगा। तो उसने कहा क्या करूं महाराज, कि अब काटना बंद कर दे। तो उसने कहा ठीक है। उस बाबा की महात्मा की आज्ञा मानी उसने। तो अब वो पब्लिक के पास में, पब्लिक जहाँ रहता था वहाँ पर पब्लिक जाती, वो काटता नहीं था। तो बच्चे क्या करते, उसको पहले दूर से ठेला मार देते, पहले दूर से डरते थे। अब देखो वो कुछ नहीं कर रहा तो बच्चे उसको ढेला मारने लगे, कभी लात मार देते थे, कुछ कर देते, कभी और क्या। तो सर महात्मा की आज्ञा मानी कि काटना नहीं, मेरी दुर्बलता, मेरे कोई अगली योनि खराब मिल जाएगी। आज्ञा मान करके नहीं काट देता। तो जब महात्मा 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद लौट करके आया तो उसी पूरा देखा कि सर पे तो दुबला थे, पतला हो गया। तो उसने कहा क्या बात है, तो महाराज क्या करूं, आपने तय दिया किसी को काटना नहीं है कि नहीं। तो इसलिए लोग आग मेरे को आजकल छेड़ने लगे, पास में ढीला मारते, लात मार देते हैं। अब मैं क्या करूं, तो इसलिए परेशान होकर दुर्बल हो गया। और ना महात्मा ने कहा अरे मैंने काटने की मने की है, फुसकारने की मना नहीं करी। तो ऐसे भले ही हम लोग कोई यदि कुछ बोले तो ऐसे भले ऊपर से वो कर सकते हैं रक्षा के लिए, लेकिन अंदर कोई भी विकार नहीं आना चाहिए अंदर नहीं। क्योंकि अंदर कुछ भी विकार आएगा ना तो फिर हमारा साधना कम। अंदर से नहीं, भले ऊपर से कर सकते हैं, नहीं तो दुष्टों को यदि ऊपर से नहीं डांटेंगे तो और परेशान कर देंगे। तो आपसे समझदार आदमी तो बात सुनते हैं, किसी को तो कठिन बात ही समझ में आते हैं। खगी जाने खगाई की भाषा है कि नहीं, खगी ही जाने खगाई की भाषा। वो ये दुष्ट की भाषा ही जानता है, इसलिए उसको सरल भाषा नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर कह जो भी चीज हो रहा है चलते फिरते उठते बैठते तो सारी चीजों में स्वाभिमान का त्याग करना। हाँ वही तो, यस्य नांगतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते स्वाभिमान लोका नांगी निवर्त्यते, एक भगवान ने कहा है। हमेशा अभ्यास करते रहेंगे ना, तो जब कोई गाली देगा ना क्योंकि हमको लगेगा कि तो इसको दे रहा है ना। जब हमेशा सब चीज में हम अपना कर्तव्य स्वाभिमान को छोड़ते जाएंगे, रोटी बेलते समय, पढ़ते समय, भोजन करते समय, तो अभ्यास हो जाएगा। तो हमको कोई डांटेगा उस समय तो हमको लगेगा कि ये तो मुझे नहीं डांट रहा है। हाँ ऐसा होना अच्छा है, ऐसा ही तो होना, ऐसे ही तो करना ही है। नहीं महाराज रामायण होता है तो राम जी को इस जगत की मिथ्या का ज्ञान करवा देते हैं। तुरंत एक टाइगर शेर आ गई, शेर आने से वशिष्ठ जी दौड़ के भाग गए। भागने को राम जी हंस रहा था। वहाँ बताने के बाद महाराज जी आप तो सब लोग सब मिथ्या मान बोलते थे, क्यों दौड़ा है। वो बोला कि मैं आपको ज्ञान कराने के लिए दौड़ा है। आपने तो वो शेर को यहाँ तक करना, उसको तो मिथ्या मान लिया और मेरा भागने को सत्य मान लिया। आधा मिथ्या मान लिया और आधा सत्य मान लिया। मेरा भागने का भी मिथ्या मान लो, भागने को क्यों सत्य मान रहे हैं। अभी कोई हमको गाली दे रहा है, हम उसको तुरंत रिवर्स गाली दे रहे हैं, उसको सत्य क्यों मान रहे हैं। ऐसे उसी को मिथ्या मानो, गुना गुनेश वर्तन है। ऐसा कैरेक्टर ऐसा ही रावण महर्षि किसी को थप्पड़ मार दिया था, किसी से संबंध नहीं रखते, किसी को शिष्य भी नहीं मानते। उसका आश्रम में कोई नियम नहीं था, उठने का, सोने का, खाने का, सब फ्रीडम दे दिए थे। निर्लिप्त ऐसा आदमी भी एक बार एक ब्रह्मचारी को थप्पड़ मार दी। ऐसे कैरेक्टर है वो ऐसा मिल जाता है। तो आगे कहते हैं निराकाश परमा, निराकाश आकाश में सदादि सदादि है ना, सद चित आनंद, इन तीनों की अनुभूति या अनुभूति निजात्मा में होती है। तो कहते हैं सर्वजात और निराकाश में भी, निराकाश जो आकाश से शून्य है ना, निराकाश में सदादियों की अनुभूति निज आत्मा में भी होती, निज आत्मा में किंचित, यहाँ पर कहते सदात्मा में, निराकाश परमात्मा में सदादियों की अनुभूति होती है, निज आत्मा में ही होती है सदादियों। निराकाश है ना, नहीं रहेगा आकाश जब नहीं रहेगा,
ऐसे तब जो सत आदि थे, सत चित आनंद, ये तीनों निज आत्मा में उनकी अनुभूति होती है। आकाश जब नहीं रहता है। तो टीकाकार कहते हैं पूर्ववादी निराकाश, तीन टीकाकार कहते घटादि, घटादियों जैसे काल त्रय में भी मृद अनुवर्तित मृद रहती है। घटादियों में जैसे तीनों कालों में मृत्यु का अनुवर्तन करते हैं, तथा उसी प्रकार से सदादि रूप त्रय भी सर्वदा अनुगत होते हैं अपने कार्य में। ननु अवकाशम विहाय, यहाँ पर कहते हैं अवकाश को छोड़ करके सदादि रूप त्रयम कथम अनुभूतम इति आशंका। अवकाश को छोड़ दिया है ना, अवकाश देना बंद कर दिया, अवकाश को छोड़ दिया तो सदादि रूप किसको कथम कैसे अनुभूत होंगे कि अवकाश को छोड़ करके निराकाश हो गया, आकाश से रहित हो गया, अवकाश देना बंद हो गया, तब आकाश नहीं है, यानी आकाश अवकाश देना बंद करके आकाश नहीं है, तब ये किसमें अनुभूति, सचित आनंद की अनुभूति किसमें होगी? जब अवकाश नहीं है तब कहते हैं अपने स्वरूप भूत आनंद में निज आत्मा में अनुभूति होगी सचित आनंद की। जैसे वहां पर सुसुप्ति में जब ध्यान कर रहे हैं तो वहां पर अवकाश नहीं है ना, सुसुप्ति में समाधि में जब ध्यान करेंगे वहां तो कोई आकाश आदि नहीं है, तब अपने स्वरूप भूत में ये सचित आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार से वर्णन किया है ना।